जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं सौरभ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक बार बताएंगे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम सब हिंदी व्याकरण के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को आज पढ़ेंगे। हिंदी टॉपिक वाइज क्लास में आज छठवीं क्लास है। इसके पहले हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 5 टॉपिक की क्लास हो चुकी है। अगर आप सब वह क्लास न देखे हों तो हम इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप सब जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कारक या प्रसर्ग। कारक या प्रसर्ग, इसकी परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो, उसे कारक या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक, इसकी विभक्ति ने होती है। पहला कर्ता कारक, इसकी विभक्ति ने होती है। कर्ता अर्थात काम करने वाला, इसकी विभक्ति ने होती है। दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति को होती है। कर्म कारक अर्थात जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है। कर्ता की विभक्ति ने। तीसरा, करण कारक, इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है। करण कारक का अर्थ होता है साधन, अर्थात किसी द्वारा, किसी साधन के द्वारा या फिर किसी कारण के द्वारा किए गए काम हो, वहां पर करण कारक होता है। इससे एक विभक्ति से या के द्वारा होती है। अगला चौथा होता है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति को के लिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संप्रदान का देना, अर्थात किसी को कोई वस्तु देना या फिर किसी के लिए कुछ काम करना हो, वहां पर संप्रदान कारक होता है। पांचवा देखते हैं अपादान कारक। इसकी विभक्ति से होती है। इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पर अलगाव से, किसी के भाव से या फिर तुलना करना, अर्थात जहाँ पर तुलना से संबंधित कोई वाक्य हो या फिर किसी की समानता दर्शा रहा हो या फिर अलगाव या डर, भय जैसी स्थिति पैदा करता हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब होता है किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसकी विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, ये सभी संबंध कारक की विभक्तियाँ होती हैं। अगला अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थात इसका मतलब होता है किसी के आधार का बोध, आधार किसी कोई सामान किसी आधार प्रकट करा हो, किसी आधार पर रखा गया हो। इसके विभक्ति होती है में, पे, पर। इसके कुछ उदाहरण है जैसे टीवी मेज पर रखी है। टीवी कहाँ पर रखी है? टीवी मेज पर रखी है। तो मेज क्या हो गया? मेज आधार हो गया। अगला देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक इसकी पहचानने में सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें संबोधन कारक का चिन्ह लगा होता है। हे, अरे, अहो, ओ, जी, इसको हम प्रयुक्त करते हैं जैसे किसी को बुलाने में या संकेत करने में, वहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसको पहचानने में काफ़ी सरलता होती है। पहला देखते हैं कर्ता कारक। इसकी परिभाषा शब्द के जिस रूप में क्रिया कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। पाठ किसने पढ़ाया? शिक्षक ने। शिक्षक कर्ता हो गया। कर्ता ने पाठ पढ़ाया। यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, यहाँ पर होगा कर्ता कारक। शिक्षक अर्थात कर्ता हो गया। राहुल ने अपना काम पूरा कर लिया। राहुल ने अपना काम पूरा कर लिया, कर्ता के बाद नहीं आ गया, इसलिए यहाँ पर कर्ता करो, राहुल एक कर्ता हो गया। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को। कर्ता की होती है ने, इसकी को होती है। उदाहरण देखते हैं राधा ने कृष्ण को
पुकारा, विभक्ति क्या आ रही है? को। कर्ता ने कर्म को, यानी राधा ने कृष्ण को पुकारा, तो यहाँ पर कौन सा कारक आ रहा है? को किसकी विभक्ति है? कर्म को। दूसरा देखते हैं, माँ ने बच्चे को सुलाया, माता ने बच्चे को सुलाया, किसे सुलाया जा रहा है? बच्चे को। माँ कर्ता हो गई, बच्चे कर्म हो गए, तो यहाँ पर कर्म का प्रभाव जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ रहा था, क्रिया का काल का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, यहाँ पर कर्म कारक होगा, विभक्ति को। तीसरा, करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, किसी साधन का इस्तेमाल हुआ हो, वहां पर करण कारक मतलब इसमें इसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा, के द्वारा, से या के द्वारा। इसकी परिभाषा, वाक्य में शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति से या के द्वारा। उदाहरण देखते हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो गेंद क्या है? गेंद एक साधन है। बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद से, गेंद साधन हो गया। उसके बाद विभक्ति क्या आ रही है? से, इसकी विभक्ति से है, यहाँ पर करण कारक होगा। दूसरा देखते हैं, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, बच्चे किससे स्कूल जा रहे हैं? बस से, बस एक साधन है, बस के बाद से आ गया, इसकी विभक्ति है से या के द्वारा है, से विभक्ति किसको दर्शा रही है? करण कारक को, लेकिन जब ये साधन किस रूप में इस्तेमाल हो तब। अगला देखते हैं, इसकी परिभाषा, कर्ता जिसके अनुसार कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना या फिर किसी के लिए कुछ काम करना। इसके उदाहरण देखते हैं, गुरु जी को फल दो, गुरु जी को क्या दो? गुरु जी को फल दो, किसी को देना शाब्दिक अर्थ जहां पर वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे संप्रदान कारक किसी को देना या फिर किसी के लिए कोई काम करना। जैसे माँ बेटे के लिए भोजन लाई, माँ ने बेटे के लिए काम किया, माँ बेटे के लिए भोजन लाई, के लिए किसकी विभक्ति है? संप्रदान कारक की। अगला देखते हैं, अपादान कारक। पांचवा, अपादान कारक। इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव या भाव, भय का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। किसी से तुलना की जा रही हो, किसी से समानता दर्शाई जाए या फिर अलगाव की स्थिति पैदा हो या डर या भय जैसी स्थिति हो, वहां पर अपादान कारक होगा। इसकी विभक्ति होती है से। इसके उदाहरण देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, विभक्ति से है, लेकिन वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसके पहले हमने से या के द्वारा पढ़ा था करण में, लेकिन वो साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर से अपादान, तुलना, समानता या अलगाव जैसी स्थिति में इस्तेमाल होता है। अगला देखते हैं, राम सीता से सुंदर है, राम किससे सुंदर है? सीता से सुंदर है। राम की सीता से तुलना की जा रही है कि राम सीता से सुंदर है, यहाँ पर से किसके लिए दर्शाया जा रहा है? तुलना के लिए, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डर रही है, रामू अजगर से डर रहा है, तो ये सभी कैसे उदाहरण है? अपादान कारक के, जहां पर डर या भाव, अलगाव, समानता, ये सभी अपादान कारक के उदाहरण हैं। अगला छठवां, संबंध कारक। इसकी परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति क्या होती है? का, की, के, रा, री, रे। इसकी विभक्तियां का, की, के, रा, री, रे होती हैं। संबंधकारी विभक्तियां जो हैं संज्ञा, लिंग एवं
वचन के अनुसार बदली जाती हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। विशाल अजीत का पुत्र है। विशाल किसका पुत्र है? विशाल अजीत का पुत्र। विशाल से अजीत का संबंध दर्शा रहा है। विशाल अजीत का पुत्र है। यहाँ पर का विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है संबंध के रूप में। वह कार मेरी है। वह कार किसकी है? वह कार मेरी है। संबंध बताए कि वह कार मेरी है। रा विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। अगला 7वां, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का अधिकार का बोध हो, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ ही आधार होता है। आधार। और इसके विभक्ति क्या होती है? में, पे, पर। इसकी विभक्ति में, पे, पर होती है। उदाहरण देखते हैं। टीवी मेज पर रखी है। टीवी कहाँ पर रखी है? टीवी मेज पर रखी है। मेज क्या हुआ? मेज एक आधार हुआ। पर क्या है? पर इसकी विभक्ति है। टीवी किस पर रखी है? मेज पर रखी है। मेज आधार हो गया। इसकी विभक्ति पर, इसकी पहचान पर है। में, पे, पर किसी आधार के रूप में में, पे, पर का इस्तेमाल होता है। कमरे के बीच में पंखा लगा है। कमरे के बीच में, यानी कमरे का बीच एक आधार बन गया। बीच में पंखा लगा है। में किसकी विभक्ति है? में अधिकरण की विभक्ति है। इसका उदाहरण कमरे के बीच में पंखा लगे अधिकरण कारक का है। अगला संबोधन कारक। संबोधन कारक को हमने बताया है कि ये पहचानने की स्थिति में काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें संबोधन कारक का चिन्ह बना हुआ होता है। इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी को बुलाने या संकेत का भाव प्रकट हो। किसी को बुलाया जाए या संकेत किया जाए, वहां पर संबोधन कारक लगता है। जैसे अरे रामू कहाँ हो? अरे रामू यानी रामू को बुला कर पूछ रहे, अरे रामू कहाँ हो तुम? यहाँ पर अरे रामू के बाद संबोधन का निशान लग गया। दूसरा देखते हैं। ए विशाल यहाँ आओ। बुला रहा है, ए विशाल यहाँ आओ। ए विशाल के पास संबोधन का चिन्ह लगा हुए, इसकी पहचान अलग ही हो जाती है। अभी हमने कारक के बारे में पढ़ा। अब हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप सब देखते हैं इसमें से कितने का जवाब क्लास में ही दे पाते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्यांश में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बताइए। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्यांश में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को किसकी विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को कर्म की विभक्ति है। राजा सेवक को, सेवक कर्म हो रहा है, राजा कर्ता हो रहा है। राजा ने सेवक को कंबल दिया, तो को कर्म की विभक्ति है। दूसरा देखते हैं। वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह किस साल आएगा? वह अगले साल आएगा। इसमें कौन सा कारक है? अपादान, यह तुलना भाव या फिर समानता या डर भय जैसी स्थिति पैदा हो, वहां पर अपादान इसमें से लगा रहता है। संबंध कारक काकी के राजी रे। अधिकरण कारक, इसका सही जवाब अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक अर्थात होता है आधार का बोध हो, और इसमें कुछ विभक्तियां लोप भी होती हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आसरे, किनारे, दोनों, समय, ये सभी विभक्ति इसमें लोप भी होती हैं। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? अगले साल आएगा। यहाँ पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। तीसरा, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा? बताइए। कर्ता का परसर्ग क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? कर्ता ने। से के द्वारा किसकी विभक्ति है? से के द्वारा अपादान। अपादान की विभक्ति से है। अलगाव की स्थिति में या डर या भय जैसी स्थिति में। करण, करण से के द्वारा। संप्रदान की विभक्ति को के लिए। को के लिए, यह संप्रदान की विभक्ति है। और अधिकरण की में, पे, पर। प्रश्न नंबर 5, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे किससे पाठशाला जा रहे हैं? बच्चे बस से। बस एक साधन है।
साधन किसमें प्रयुक्त होता है? साधन हमने पढ़ा है करण में प्रयुक्त, से या के द्वारा। तो यहाँ पर करण हो जाएगा, साधन करण में प्रयुक्त होता है। अपादान से अलगाव की स्थिति में संप्रदान को के लिए किसी को देना, तो कर्म को। उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है? बताइए। उससे अच्छा तो आप हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तुलना की जा रही है। जैसे रामू श्याम से अच्छा है, तो यहाँ पर भी तुलना की जा रही है। उससे अच्छा तो आप हैं, तुलना की स्थिति में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अलगाव, तुलना, समानता, डर, भय, ये सभी स्थितियों में अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं 7वां। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम जी सीता से कैसे हैं? राम जी सीता से सुंदर हैं, तो अर्थात राम सीता से ज्यादा सुंदर, अधिक सुंदर दर्शा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर तुलना की जा रही है। तुलना भाव या फिर डर, भय या समानता की स्थिति जहां पर हो, या अलगाव की स्थिति, वहां पर अपादान कारक होता है। सही जवाब अपादान। संबंध का विभक्ति क्या होती है? काकी के रारी रे। संप्रदान को के लिए, करण से या के द्वारा। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, तो राम की गाय चरती है, इसमें से क्या है? काकी के। काकी के किसके विभक्तियां होती हैं? संबंध की, संबंध की। राम की गाय चल रही, यहाँ पर संबंध है, राम की गाय चल रही है, संबंध कारक। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर में पे पर किसकी विभक्ति है? में पे पर अधिकरण की विभक्ति है। में पे पर अधिकरण की विभक्ति है। कहां पर अधिकरण? ये रहा अधिकरण। 10वां। कर्ता ने ने किस कारक का चिन्ह है? बताइए, ने किसका है? ने कर्ता कारक का चिन्ह है। या ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? अब बताइए, या ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? या ताले की चाबी यानी ताले के लिए चाबी है, के लिए किसके उदाहरण है? संप्रदान के। ताले के लिए चाबी किसके उदाहरण? संप्रदान के, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक अर्थात कर्ता, जब कर्ता ने पाठ पढ़ाया तो वहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया में अर्थात किसकी विभक्ति का दर्शा रहा है? में अधिकरण विभक्ति, में पे पर, में पे पर ये अधिकरण की विभक्तियां हैं, उसको दर्शा रहा है, यानी किसी के आधार पर। ठीक है, घोंसले में चिड़िया है, घोंसला एक आधार हो गया, उसमें चिड़िया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताइए। गंगा हिमालय से निकल रही है, गंगा हिमालय से निकल रही यानी हिमालय से निकल कर गंगा अलग हो जा रही है। जब अलग होने की स्थिति वहां पर कौन सा होता है? अलगाव की स्थिति अपादान कहलाती है। अलगाव, डर, भय या फिर किसी से तुलना या समानता, ये सभी अपादान को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 15। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सब 15 में से कितने का जवाब क्लास में ही आप सबको आ गया, ये भी आप सबको कमेंट में बताना है। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सौरभ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके पहले हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की क्लास कवर कर ली है। आज ये 6ठी क्लास थी। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।